एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। आज हम और आप एडिटोरियल मैगजीन 2023 का प्रैक्टिस सेट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और मैं बताऊंगा करंट याद रखने का आसान तरीका प्लस स्टैटिक्स फैक्ट का रिवीजन कैसे करें करंट के माध्यम से। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट अभी मजा 4 आएगा का ना भिड़ो। पहला प्रश्न। उसमें देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या स्टैटिक फैक्ट बनेंगे, सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो देखिएगा आप लोग प्रॉपर तरीके से। और बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, है ना, चीज़ों को सीखें, करंट पढ़ने का बेहतर तरीका। करंट जब पढ़ें तो क्या क्या आइडिया दिमाग में आ रहा है, सब चीज़ को नोट डाउन करेंगे। तो चलते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल ठीक है। कथन एक क्या बोलता है? यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कहने का मतलब लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। बिल्कुल सही है। आज जब विश्व बैंक आया है तो इसके बारे में हम लोग 4 फैक्ट देखेंगे। पहला, विश्व बैंक का स्थापना कब हो गया है? तो 1944 में। बिल्कुल ठीक है। अब बोलेगा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व बैंक का स्थापना जब बोला जाए 1944, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन डीसी। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वो कि विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। नाम याद रखेंगे, अजय बंगा। विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा। बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले कथन पे। 139 देशों की सूची में भारत का स्थान 38 है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा रैंक है, इसको याद रखेंगे। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। याद रखेंगे कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 38 है। पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज का ही पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण मिल गया है, बेहतर क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन करने में मजा भी आता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकावा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? अब यही क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे कभी भी पूछ देगा कि संतोकावा पुरस्कार किससे संबंधित है? क्या यह खेल से संबंधित है? क्या ये आपको पत्रिका से संबंधित है? क्या आपको ये साहित्य से संबंधित है? तो ये आपको यहीं पे समझना होगा, नहीं, ये मानवतावादी संबंधित है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले यहीं पे याद करेंगे कि संतोकावा पुरस्कार संबंधित है मानवतावादी से। जैसी आप ये चीज आपको याद रहेगा, बाकी अब ऑप्शन देखिएगा। मानवतावादी के काम कौन कर रहा है? मानवतावादी के लिए काम कौन कर रहा है? तो सोनम वांगचुक। ऑप्शन डी कहा कि लद्दाख के हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब फिर यहीं पर रुकेंगे। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। इसमें बोला जा रहा है कि भारत का कुल कितने यूनिकॉर्न कंपनी है? तो 68। अब ये जान लेंगे यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है। जिस कंपनी का स्वामित्व 100 करोड़ रुपया हो जाए वो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाता है। इसमें भारत का स्थान कितना है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है, तीसरा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या है? भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष के बीच में आ रही है। बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं की यह 76 वर्ष है। डिस्क्रिमिनेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 पे। जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। अब इसमें से ध्यान देंगे हम लोग, किस महीने में होगा? जुलाई में होगा। कितना हो जाएगा? 142.86 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो ध्यान रखें ये क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
उपयुक्त में से क्या है, तीनों ऑप्शन आपका सही है। चलिएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हम लोग का भाई बंधु किसान कृषि, तो याद रखेंगे कृषि और किसान मंत्रालय, याद रखेंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला जाएगा? आपको ध्यान रखना है, एप्पल स्टोर कहाँ खोला जाए, राइट आंसर इज मुंबई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है, याद रखेंगे डाटा को, हरमनप्रीत बनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया गया है? कोविड, एमपॉक्स जो बीमारी आ गया है, तो इसे उभरते खतरा है। तो अभी जो भी करेंगे तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना पूछा जाए तो 1948 में, मुख्यालय जिनेवा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है देखेंगे हम लोग। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट, याद रखोगे ये जल बजट पेपर में आने वाले हैं। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर इज केरल हो जाएगा, राइट आंसर केरल हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, याद रखोगे सतह से सतह, जैसी याद आ जाएगा अग्नि क्या करता है? सतह से सतह। जब आग लगेगा तो प्रलय ही आएगा ना, तो दोनों सतह से सतह है, तो दोनों को ऐसे याद करेंगे। आग अगर लगा तो प्रलय आना निश्चित ही है, तो दोनों सतह से, आग कहाँ लगता है? सतह पे, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। तीनों कथन आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एक, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसे पहना गया है? इसको याद रखेंगे, द राइट आंसर इज नंदिना गुप्ता, ऑप्शन 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरेनस, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? यहाँ पे बस ध्यान रखेंगे कि लूसी अंतरिक्ष यान से बृहस्पति के आसपास के जो भी क्षुद्र ग्रह है उसका फोटो लिया गया है। लूसी अंतरिक्ष यान किसके पास से गुजरा है? तो बृहस्पति ग्रह के, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जितने भी क्षुद्र ग्रह सब बृहस्पति के आसपास के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 क्या है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। अब यहीं पे देखेंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह जी हैं, श्री अमित शाह जी हैं। वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 22 का पूछ रहा है, देखिएगा 21 का दिया गया है आशा भोसले को, जबकि 22 का बोल रहा है। तो 22 का ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये डॉक्टर अप्पा धर्माधिकारी को, तो देख के चलिएगा 22 पूछा जा रहा है। 21 क्या है? तो आशा भोसले मैडम है, जबकि 22 में डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है? इस समझौता पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं। याद रखोगे चीजों के बारे में, ठीक है ना। असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्लस में अपना अमित शाह जी इस पे हस्ताक्षर किए हैं। 3 व्यक्ति, असम के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपना गृह मंत्री। आगे चलते हैं। दोनों देशों के बीच कितने गांव? 123 गांवों को जुड़ा विवाद खत्म हो गया है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता
पूर्ण और अंतिम होगा। चलते हैं क्वेश्चन, आपका ऑप्शन डी आंसर जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर इज तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। जब महाराष्ट्र पूछेगा तो 75 फीट की, ध्यान रखोगे 75 पूछे तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, लातूर में। जबकि 125 फुट ऊंची प्रतिमा की बात हो तो ये तेलंगाना हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? राइट आंसर इज डी, अबू धाबी में, अबू धाबी में खोला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लोग रंगीन में करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लीट हो गया, अब रंगीन में करके देखते हैं कितना मजा आ रहा है। वैसे मजा आता है, कलर चेंज होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे आपका तीनों का तीनों कथन सही है। ध्यान रखेंगे जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे, वहीं सिक्किम सबसे कम है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झील है। पूछिए क्वेश्चन कि तमिलनाडु में सबसे अधिक झील है तो याद रखना किस राज्य में सबसे अधिक झील है? तमिलनाडु में। देखते हैं अब अगला कथन पे। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। चलते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा में सटे अवांखू गांव का दौरा करने वाला पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, श्री एल मुरुगन। लेस इंपोर्टेंट है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं, जाने दीजिए गृह मंत्री जी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेल EOS-2 को इससे भेजा गया है। इससे उपग्रह ल्यूम लाइट 4 को लॉन्च किया गया है। इसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा किस PSLV से सिंगापुर के 2 उपग्रह को भेजा गया है? राइट आंसर है PSLV C55। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये पूछ सकता है कि ल्यूम लाइट 4 उपग्रह को किस व्हीकल से भेजा गया है? तो PSLV C55 से भेजा गया है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है, बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन का थीम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सूडान, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। सूडान महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो याद रखेगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी किस कंट्री में चल रहा है? तो सूडान में। फिर आ जाएगा ऑपरेशन गंगा कहाँ चला था, फिर आ जाएगा ऑपरेशन दोस्ती कहाँ चला था, फिर से चलेगा ऑप्शन ये है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये सब क्वेश्चन जो ऑपरेशन पेपर में आते हैं ध्यान रखोगे। ठीक है, तो कावेरी के बारे में सूडान हो गया। दोस्ती के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये तुर्की और सीरिया हो गया। उसके बाद देखते हैं आपका देवी शक्ति तो अफगानिस्तान में था, और गंगा के बारे में बोले तो ये आपका यूक्रेन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका विषय याद रखेंगे, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। अब देखेंगे यहाँ पे पूरा लाइन नहीं याद रखेंगे। जीरो मलेरिया में क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, इनोवेट करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो कुछ भी एक शब्द पकड़ लेंगे कि जीरो मलेरिया आई ऐसे याद कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। सी क्या हो रहा है? तो राइट हो रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? चोल काल याद रखोगे। चोल काल कहाँ पे, एरिया कहाँ पे था? तो ये आपको तमिलनाडु का एरिया था। इसका वो कौन है? हनुमान, भगवान हनुमान का मूर्ति आपको रिटर्न मिल गया है। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दे दी? अब पहले इलीगल, अब लीगल तरीके से इस देश में बिकेगा। तो राइट आंसर जापान हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखेंगे बाबू, पहला क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावाली आलिया भट्ट वाली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है, सभी के सभी राइट आंसर है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पे वन और अर्थ हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर इज नई दिल्ली होगा। राइट आंसर इज नई दिल्ली, ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूके हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? तो याद रखेंगे ये राज्य मध्य प्रदेश हो जाएंगे। क्या? तो कितने? तो कुल 9 अभियान शुरू किए हैं समावेशी विकास पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा, यही क्वेश्चन बन गया कि देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन कहां पे होगा? तो राइट आंसर कहां पे हो जाएगा? ये आपका सी केरला में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कार्य की? अगेन राइट आंसर इज केरला हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 अप्रैल 2023 में जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसको सिप्री बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो हम लोग सन पे कितना खर्च करते हैं? चौथा रैंक है। चाइना होता है, फिर पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर उसके बाद हम लोग अपना चौथा स्थान है। मजबूरी भी है एक तरीके से, बगल में पाकिस्तान, इधर चाइना है, तो जो भी है तो खर्च करना। मैं तो चाहता हूँ कि बजट अभी तो 100 बिलियन बजट भी नहीं पहुंचा है। अदर कंट्री को देखा, चाइना का देखा जाए 300 के आसपास का है आपका, फिर अमेरिका का देखा जाए 500 के आसपास का है। तो थोड़ा सा बजट बढ़ना चाहिए सैन्य के बारे में, क्योंकि हम लोग का 2 मोर्चा में दुश्मन तैयार खड़ा है। चलते क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। देखना ये राइट आंसर तंजानिया। अब देखिएगा कि जब भी कंट्री से बाहर कोई IIT के नाम आवे तो आप मद्रास के पास जा सकते हो। इससे पहले आपका कहाँ पे था? तो देखोगे कि अमेरिका में भी इसको बुलाया गया है, तंजानिया में इसका स्थापना किया गया है। जब भी कंट्री से बाहर कोई IIT के नाम आए तो अमूमन IIT मद्रास ही जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला टेरल नैनो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन जाएगा? इफ्को के द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो याद रखोगे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? आपका उपयुक्त डी, सभी सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा ये क्या है? सभी सम्मिलित है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, मन की बात है, शशि शेखर साहब का। वाई कांट एलिफेंट बी रेड, ये बानी त्रिपाठी जी का है। जबकि स्मोक एंड एसेस किनका है? तो अमिताभ घोष का है। इसमें शशि शेखर जी और अमिताभ घोष का बुक आप ध्यान रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हाल ही में माना से याद आएगा, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे। माना दर्रा किस राज्य का है? तो वही है कि हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखोगे यह उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है?
तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। रतन टाटा जी को पुरस्कार किस कंट्री ने दिया है वो, तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया। चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? बाबू इनको याद रखेंगे, इनको 1956 में मिल गया था पुरस्कार, लेकिन इनको अभी प्रदान किया गया है। मिला कब? 1959 में, ठीक है, लेकिन प्राप्त कब किए? 2023 में। चलिए ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? देखेंगे, राइट आंसर अमेरिका हो गया। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया है। याद रखोगे, ओरियन एक्सरसाइज कहाँ पे किया गया है? तो फ्रांस में ही किया गया है। चलिएगा देखेंगे, भारत फ्रांस में किया गया है, ठीक है। इस भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है। यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है। देखिएगा, ओरियन क्या है? तो बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन सी, मिशन परिवर्तन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जब आसियान आए तो दो चीज, आसियान का स्थापना याद रखोगे 1967 में हो गया है। इसका मुख्यालय याद रखोगे जकार्ता में है। इसका इस बार का सम्मेलन होगा इंडोनेशिया में। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? राइट आंसर सी, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के कप्तान, फीफा टीम के विजेता। चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो अब स्वास्थ्य में आप लोग सक्षम रहिएगा तभी आप लोग पढ़ पाइएगा, तो याद रखिएगा ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। अगर आप स्वच्छ है तब सक्षम है, ठीक ना। तो कुल मिला के देखोगे तो सक्षम और स्वास्थ्य से कनेक्ट करके याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं तो ऐसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मोजाम्बिक कंट्री में गए हैं, तो मोजाम्बिक का कंट्री में गए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या मोजाम्बिक का राजधानी क्या है? मोजाम्बिक कंट्री का मुद्रा क्या है? मोजाम्बिक का देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखेंगे कथन 1 पे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की है, बिल्कुल ठीक है। अपने को देखना है जयशंकर साहब कहाँ गए हैं, तो मोजाम्बिक में गए। चलो ठीक है, एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं ऑप्शन नंबर कथन सी पे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज की वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो कुल मिला के ऑप्शन डी, चारों के चारों, तीनों के तीनों सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्या बोल रहा है भाई? अब देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से टकराने वाले दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? दशक से, बाबू ध्यान रखोगे, ये दशक का बोल रहा है, मतलब 10 साल में सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम पूछ रहा है। याद रखोगे ये इल्सा है जो दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से टकरा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। ने दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा? तो ये वो युवा पोर्टल है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को
जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो याद रखेंगे 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मोनिका दास, ऑप्शन सी। चलेंगे 47 की तरफ। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? राइट आंसर बी कर्नाटक हो जाएंगे। कर्नाटक के बाबा लोग को और जो विकलांग लोग हैं उनको बाबू घर पे रह के वो वोट देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। यूक्रेन के मरियुपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारी की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन डी इवेगेनी मालोलेत्का। इवेगेनी मालोलेत्का याद रखेंगे, माँ को ले गया मालोलेत्का। ठीक है, तो गर्भवती महिला जो माँ बनने वाली है उसको ले गया मालोलेत्का। ठीक, इस तरीके से याद रखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। हाल ही में ऑप्शन सी देखिएगा अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा पर एक पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। तो अर्जुन वाजपेयी माउंट अन्नपूर्णा पे बन गए हैं, ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, देखेंगे। 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया है, जिस दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक अस्थायी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा डीजीसीए ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो राइट आंसर ई क्या होगा भाई, तो ये आपका ए हो जाएगा। तो ये नहीं, कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण वाकई बहुत महत्वपूर्ण थे और कुछ क्वेश्चन ए भी डाल दिया गया है। तो देखिएगा 50 में से आज के सेट में 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी नोट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो।